भोपाल एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को भेजा सेंट्रल जेल। मुख्य आरोपी शोएब लाल अब भी फरार। उधर मंडीदीप में दवा फैक्ट्री पर एनसीबी का छापा। भिंड में पशु क्रूरता का वीडियो आया सामने। एक व्यक्ति ने गाय को बांधकर रॉड से पीटा। विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा संगठन ने थाने में की शिकायत। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 3 बसों में लगी आग। आग लगने से बस जलकर खाक। हादसे में कोई जनहानि नहीं। ग्वालियर में आज से अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल। 5 देशों की टीम लेगी हिस्सा। दोपहर 2 बजे रोड पर निकाला जाएगा डांस का कार्निवल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हैदराबाद दौरा टला। 16 अक्टूबर को फार्मा इंडस्ट्री उद्योगपतियों से मिलने वाले थे सीएम। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और हर रोज एक के बाद एक भंडाफोड़ हो रहे हैं। पहले 6 अक्टूबर को भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की गई और इसके बाद झाबुआ में 168 करोड़ की मेफेड्रॉन ड्रग्स बरामद की गई और फैक्ट्री के डायरेक्टर समेत 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी विजय गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा। मेघनगर फार्मा के नाम से संचालित फैक्ट्री में 112 किलो एमडी ड्रग्स मिली है और अब रायसेन और भोपाल के बीच मंडीदीप में दवा बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा गया। नारकोटिक्स विभाग ने यह कार्रवाई पूरी तरीके से गुप्त रखी है और फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई भी जारी है। तो एमडी ड्रग्स मामले को लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और एक के बाद एक इस मामले में बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और लगातार इस मामले में एक्शन भी लिए जा रहे हैं। एमपी में एमडी ड्रग्स मामले को लेकर रोजाना एक के बाद एक एक्शन तो लिए ही जा रहे हैं और वहीं बड़े खुलासे भी इस मामले में लगातार हो रहे हैं। 1814 करोड़ की ड्रग्स भी भोपाल में बरामद की गई है और कई जगह से इसके कनेक्शन भी हैं। झाबुआ में 168 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है और उसके बाद मंडीदीप में भी दवा फैक्ट्री पर नारकोटिक्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की है और लगातार इस मामले में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी है। चलिए और भोपाल से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में बड़ा अपडेट है। एनसीबी ने तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया है। तीनों आरोपी 26 अक्टूबर तक जुडिशियल रिमांड पर रहेंगे। तीनों आरोपियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और मामले में मुख्य आरोपी शोएब लाल अब भी फरार बताया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक जयदीप की भी तलाश जारी है। तो भोपाल एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले में आपको बड़ा अपडेट पहुंचा रहे हैं। तीनों आरोपियों को 26 तारीख तक रिमांड पर रखा जाएगा। मामले में मुख्य आरोपी शोएब लाल अब भी फरार है। यहां तक कि फैक्ट्री मालिक भी अब तक फरार है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई। हरप्रीत, लगातार इस मामले में एक्शन लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और अब क्या खुलासे हुए इस मामले में? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के बगरौदा से पकड़ी गई 1814 करोड़ की मेफेड्रोन यानी कि एमडी ड्रग्स के मामले में लगातार अभी भी एनसीबी, दिल्ली, गुजरात एटीएस और साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें अमित चतुर्वेदी, सान्याल बाने और हरीश आंजना, इनकी अब पुलिस रिमांड कल खत्म हो गई। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहाँ से अब इन्हें सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया गया है। इन तीनों को 26 अक्टूबर
अक्टूबर तक अब जुडिशियल रिमांड पे लिए गए। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जेल में अलग रखा जाएगा ताकि कोई फिर से ये नेटवर्क वहाँ पर तैयार ना हो, कोई बातचीत इनकी ना हो और विशेष निगरानी में इन्हें रखा जाएगा। इसके साथ ही दूसरा अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि कल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम मंडीदीप पहुंची थी। यहाँ पर बड़े पैमाने पर दवा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर दवाई बनाने के बाद पूरे देश में सप्लाई की जाती है। कई बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्री के सैंपल नारकोटिक्स विभाग ने लिए। ये पूरी कार्रवाई गुप्त रखी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन चूंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसलिए इसे रूटीन की कार्रवाई नहीं माना जा सकता। कुछ यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर सैंपल लेने के बाद टीम वापस भोपाल लौटी। इसके साथ ही इस पूरे मामले में एक अपडेट ये भी है कि फैक्ट्री मालिक बगरौदा में जिसके नाम ये फैक्ट्री थी जयदीप, वो अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, एनसीबी उसकी तलाश कर रही है और इसके साथ इस पूरे मामले का जो मुख्य सरगना है शोएब लाला, वो भी अभी फरार है। मध्य प्रदेश में और भी कई जगह ये इनके सूत्र यहाँ पर मिले हैं जहाँ पर सख्ती से जाँच चल रही, कार्रवाई चल रही और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इसके साथ ही फिलहाल शोएब लाला और वहीं पर जो दूसरे जयदीप जिसकी फैक्ट्री है उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। देखिए इस पूरे मामले में एक बात यह है कि जयदीप लगातार फरार है और अब ये पुलिस यहाँ पर मान रही है कि कहीं ना कहीं उसके भी इस पूरे मामले में लिप्त होने की आशंका है और उसे भी जानकारी थी कि जो फैक्ट्री उसने एसके सिंह को बेची है उस फैक्ट्री में क्या बन रहा था या क्या बनाए जाने के बाद भेजा जा रहा था, सप्लाई हो रहा था माल। जी बिल्कुल हरप्रीत, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लगातार इस मामले में पूछताछ की जाएगी। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एनसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी। मुख्य आरोपी फरार है, लेकिन ये जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इनसे पूछताछ में कई और खुलासे भी होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी विषय पर आज दोपहर 12:30 बजे जरूर देखिए मुद्दा गर्म है, ड्रग्स पर एक्शन ताबड़तोड़, एक के बाद एक भंडाफोड़। इधर इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के सामने शहर में नशे की समस्या उठाई है और पुलिस को सख्त निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंदौर की 2 सबसे बड़ी समस्या है, पहली ट्रैफिक और दूसरी नशा। पुलिस चोर को पकड़ रही है लेकिन चोर की मां को नहीं पकड़ पा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम से मांग की नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए भोपाल से पुलिस की स्पेशल टीम बनाई जाए। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार बहुत गंभीर है और अवैध काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संतुष्टि नहीं है, उसका कारण है कि चोर को ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी भाई साहब। किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। और अब एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हैदराबाद दौरा टल गया है। कल फार्मा इंडस्ट्री उद्योगपतियों से वो मुलाकात करने वाले थे, कई बातचीत इस दौरान होने वाली थी, रोड शो और उद्योगपतियों से संवाद इस दौरान वो करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया है। सीएम के हरियाणा दौरे के चलते हैदराबाद का दौरा जो है वो उनका टल चुका है। आज शाम हरियाणा दौरे पर जा सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधायक दल का नेता चुनने की उन्हें जिम्मेदारी मिली और इसी के चलते वो हरियाणा जाने वाले। हरियाणा में 16 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर्यवेक्षक बनाए गए और इसी के चलते वो हरियाणा जा रहे हैं। इधर पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय प्रवास पर कल छिंदवाड़ा पहुंचे। क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि भाजपा का सांसद भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा का प्रधानमंत्री है, तो छिंदवाड़ा का विकास होना चाहिए या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों, युवाओं और महिला सुरक्षा की बात नहीं करती, वो धर्म और जाति के नाम पर गुमराह करने की राजनीति कर रही है।
जो सही मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, उन पे क्यों नहीं बात करती भाजपा की सरकार। और अब सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, तो सबसे ज्यादा विकास तो छिंदवाड़ा में होना चाहिए ना। ग्वालियर में प्राइवेट अस्पतालों पर सीएमएचओ का बड़ा एक्शन हुआ है। 3 दिन में 24 नर्सिंग होमों को बंद करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। 4 हॉस्पिटल को 7 दिन का नोटिस दिया गया है। फायर एनओसी लेने के लिए नोटिस दिया गया था। बार बार नोटिस के बाद फायर एनओसी नहीं मिली थी, जिसके बाद अब 24 नर्सिंग को नोटिस दिया गया है। और इधर इंदौर में हनुवंतिया में दंपत्ति की मौत हो गई। बैकवाटर में डूबने से दंपत्ति की मौत हो गई। 66 साल के भगवान से धाकड़ और 58 साल की सुनीता धाकड़ की मौत हो गई। 12 अक्टूबर से 2 रातों के लिए दंपत्ति ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। फेंसिंग पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में ये दंपत्ति चले गए थे और इसी दौरान इनकी मौत हो गई। एसडीआरएफ ने पति और पत्नी के शव को फिलहाल बरामद कर लिया। स्थानीय कर्मचारियों ने सबसे पहले ये शव देखा था। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां छेड़छाड़ पीड़िता युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़िता का कसूर बस इतना था कि उसने खुद पर हुए अत्याचार के लिए आवाज उठाई थी और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक के पिता के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। इसका बदला लेने के लिए युवक ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई। युवती को खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती को इंदौर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के प्रयास का एक प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज किया गया और कल ही आरोपी अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में पुलिस अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रही है। इसमें लगभग 27% युवती जली हुई है और अभी उसकी स्थिति स्टेबल है। पुलिस इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इंदौर से बड़ी खबर है। एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। 48 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त हो गई है। 48 में से 27 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और उसमें से 21 अभ्यर्थियों ने तारीख निकलवाने के बाद दस्तावेज भेजे थे। दीपावली के बाद इंटरव्यू की तारीखों के लिए बैठक होने वाली है। 7 जून को घोषित हुए थे 2022 के नतीजे। 457 पदों के लिए 1599 अभ्यर्थियों का चयन इस दौरान किया गया था। तो एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। 48 अभ्यर्थियों की जो दावेदारी है वो निरस्त हो गई है। 48 में से 27 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया और 21 अभ्यर्थियों ने तारीख निकलने के बाद दस्तावेज भेजे थे। और आपको बता दें कि 7 जून को 2022 के जो नतीजे हैं वो घोषित हुए थे। 457 पदों के लिए 1599 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन अब 48 जो अभ्यर्थी हैं उनकी दावेदारी निरस्त कर दी गई है। बड़ा झटका है अभ्यर्थियों के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंदौर से निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई। निहारिका, एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। 48 अभ्यर्थी ऐसे जिनकी दावेदारी निरस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एमपीपीएससी 2022 के अभ्यर्थी जो पिछले काफ़ी समय से अपने इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का इंतज़ार कर रहे हैं, उस साक्षात्कार के पहले उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। एमपीपीएससी 2022 के 48 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके दावेदारी जो है वो निरस्त कर दी गई है। इनमें से 27 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन ही नहीं दिया और 21 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने समय निकलने के बाद आवेदन दिया है। हालांकि एमपीपीएससी आयोग ने 10 दिनों का समय जो है वो अभ्यर्थियों को दिया है ताकि किसी की भी कोई भी
शिकायत है तो वो लोग कंप्लेंट जो है वो 10 दिन में दायर कर सकते हैं, जिसके बाद उस मामले में सुनवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये 48 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों की किसी भी तरह से अब परीक्षा में यानी कि साक्षात्कार में बैठने की अनुमति अब इन्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 27 लोगों ने अभी तक आवेदन ही नहीं दिया और 21 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने आवेदन तो दिया लेकिन समय निकलने के बाद जिनकी दावेदारी अब निरस्त हो चुकी है। MPPSC ने 2022 के जो परीक्षा के ये जो परिणाम थे वो 7 जून को जारी किए थे, जिसके बाद से लगातार साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ही साक्षात्कार की तारीख जो है उसका ऐलान किया जा सकता है, या फिर दिवाली के बाद जो कमेटी है उनकी बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद इस मामले में तारीख जो है उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 2024 का अंत आ चुका है, यानी कि 2024 अक्टूबर चल रहा है और ऐसे में 2022 के जो साक्षात्कार है वही अभी तक नहीं हुए। हालांकि 21 से 26 अक्टूबर के बीच 2024 के भी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप भी बता रही हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने तो आवेदन ही नहीं दिया और कुछ ने डेट निकलने के बाद दस्तावेज भेजे और इसी के चलते उनका जो दावेदारी है वो निरस्त हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंदौर के जायके का हर कोई दीवाना है। इंदौर पहुंचने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी खुद को इस जायके से अलग नहीं रख पाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विजयनगर चौपाटी पहुंचे, जहां उन्होंने गोलगप्पे का जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी वहां पर मौजूद रहे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इंदौर जैसा स्वाद और कहीं नहीं है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।